भाई वृंदावन के वाकेबारी मंदिर में अक्सर लोगों की मूर्ति को देखकर आंसू आते हैं, तो क्या सच में उस मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण है? बांके बिहारी के लिए 1,500 से 2,000 भक्त रोजाना रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं भाव में, फिर भी श्री कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं? और श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि भक्तों का अगर एक आंसू निकल आए तो मैं दौड़ा चला आता हूं, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट के मणि, अगर भक्त 1 कदम चले तो मैं 10 कदम चलूं। अगर यहाँ क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? क्या भाव नहीं है भक्तों में? चलो एक में तो भाव होगा, सब में नहीं है, एक में तो होगा, उस भक्त के लिए ही निकल आइए। तो इसका मतलब भक्तों में भाव नहीं है, और अगर भक्तों में भाव है तो आप निर्दयी हो गए हैं, या निर्दयी नहीं हुए तो उस मूर्ति में श्री कृष्ण नहीं है। देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमात्मा को आप केवल बांके बिहारी मूर्ति में ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए आप देखना वृंदावन के फेमस मंदिरों में जब आप जाते हो तभी आपका रोना निकलता है। वृंदावन के छोटे मंदिरों में तो हम जा ही नहीं रहे, या जैसे ही मंदिरों से बाहर आते हैं हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं यहाँ पर। अगर मैं आपको एक मंदिर में ले जाऊं और मूर्तियों को ढक दूं और फिर आपसे कहूं कि बताइए श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान अब शिव कौन से, तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चिन्ह देखने पड़ रहे हैं, बांसुरी देखनी पड़ रही है, धनुष देखना पड़ रहा है, गंगा देखनी पड़ रही है, तब तो आप बता रहे हो कि भगवान शिव है। क्योंकि ईश्वर मूर्ति का प्रतीक नहीं है, ईश्वर उस मूर्ति में नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है। अगर उस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण है तो आप रो भी तो रहे हो, तब भी क्यों नहीं निकल के आ रहा है? आप बताइए। क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं है। अगर भाव नहीं है तो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आप भक्त नहीं हो, फिर तो भक्त नहीं है तो फिर आंसू क्यों आ रहे हैं? अब समझिए। अब जब ये मान लोगे कि श्री कृष्ण तो मेरे भीतर ही बैठे हुए हैं, जब उस परम ज्ञान को पहचान लोगे तो आपके भीतर से ही निकल आएंगे फिर वो। मगर ये कोई बता नहीं रहा है, कथावाचक छुपाते हैं इन चीजों को। मंदिरों में फिर आपका जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप परम ज्ञान को पहचान लोगे तो फिर चढ़ावा कैसे आएगा मंदिरों में? ये समझिए इस चीज को। परमात्मा हर जगह है, मूर्तियों में जब तक आप ढूंढते रहोगे वो आपको दर्शन नहीं देने वाला। जब हर जगह आप उसे देखने लगोगे तब समझोगे कि परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और हो सकता है एक दिन वो आ भी जाए।